इस मूवी की शुरुआत टोक्यो शहर से होती है, जिसमें हम देखते हैं योशी नाम के बंदे को, जिसका बेटा हॉस्पिटल में था और अपनी आखिरी सांसें ले रहा था क्योंकि इसको किसी ने छत से धक्का दे दिया था। इसलिए योशी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। जहाँ इसका फादर, जिसका नाम द एल्डर है, वो आते हैं और योशी से कहते हैं, तुम अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकते, इन सब के ज़िम्मेदार तुम खुद हो। और ये सब सुनकर योशी गुस्से से बदला लेने के लिए वहाँ से निकल जाता है। जहाँ हम दूसरी जगह कातिल को देखते हैं, जिसका कोड नेम था लेडी बग। लेडी बग अपने हैंडलर मारिया से फ़ोन पर बात कर रहा था, जहाँ वो उसे बताती है कि तुमने एक बुलेट ट्रेन के अंदर जाना है, वहाँ एक ब्रीफ केस है, वहाँ से तुम्हें ब्रीफ केस हासिल करना है। फिर इसी टाइम में जब लेडी बग रास्ते से जा रहा था तो योशी से टकरा जाता है, जिसकी वजह से लेडी बग का टिकट और चाबी वहीं गिर जाती है। जब वो लॉकर के पास पहुंचता है तो चाबी नहीं होती, लेकिन वो लॉकर खोलने में माहिर था, इसलिए वो उसे खोलकर अपनी ज़रूरियात का सामान निकाल लेता है और बुलेट ट्रेन के अंदर पहुंच जाता है। फिर जब इससे वहाँ से इसका टिकट मांगा जाता है तो उसे पता चलता है कि इसका टिकट कहीं गिर गया है, लेकिन टिकट की स्लिप दिखाकर वो अंदर चला जाता है। और तभी यहाँ योशी भी आ जाता है, जहाँ से इसे कातिल के बारे में लिखा हुआ एक ख़त मिलता है। और जब वो इसे सीट के ऊपर देखता है तो उसे वहाँ एक बच्ची मिलती है। ऐसा लगता है कि शायद इसने गलती कर दी। उसे सॉरी बोलता है और इतने में लड़की उसे शॉक देकर बेहोश कर देती है। जहाँ हमें पता लगता है कि इस लड़की का नाम द प्रिंस है और प्रिंस अपनी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर लोगों का शिकार करती है। तभी हम लेडी बग को देखते हैं, जो मारिया से बात करता हुआ अंदर आता है और जल्द ही इसे ब्रीफ केस भी मिल जाता है। इस पर वैसा ही स्टिकर लगा होता है जैसे मारिया उसे बताती है, इसलिए वो इस ब्रीफ केस को लेता है। लेकिन इसको ये नहीं पता होता है कि ब्रीफ केस यहाँ किसने रखा। इस ब्रीफ केस को यहाँ दो भाइयों ने रखा था, जिनका नाम था लेमन और टैंगरीन। वो दोनों भी कातिल हैं और वो दोनों वहाँ के डॉन वाइट डेथ के लिए काम कर रहे थे। इसके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया था। फिर जब लेमन और टैंगरीन को इनके बैग चोरी होने की खबर होती है, जिससे वो घबराए हुए होते हैं क्योंकि वो बैग वाइट डेथ का था। और फिर हमें वाइट डेथ की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें हमें पता चलता है कि वो एक वक्त में जापान का बहुत बड़ा माफिया हुआ करता था। एक दिन इसके पास वाइट डेथ आता है और अपनी ताकत से हैरान कर देता है। इसका यकीन जीतकर इसका सबसे ख़ास आदमी बन जाता है। एक दिन इसी यकीन का फ़ायदा उठाकर वो सबको मार देता है और ख़ुद बहुत बड़ा वहाँ का माफिया बन जाता है। इसके बाद लेमन और टैंगरीन अपनी सीट पर वापस आकर बैठ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि वाइट डेथ के बेटे को किसी ने मार दिया है और वो दोनों काफ़ी परेशान होने लगते हैं। तभी हम प्रिंस को देखते हैं, जिसने योशी की बंदूक पर अपने बम लगा दिया था और योशी को बेहोश कर दिया था। फिर वो योशी से कहती है, अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो हॉस्पिटल में मेरा आदमी तुम्हारे बेटे को मार देगा। फिर योशी इससे पूछता है, आखिर तुम चाहती क्या हो, जिस पर वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम वाइट डेथ के लिए काम करते हो और इसलिए वो ब्रीफकेस तुम यहाँ लाए हो, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ ताकि मैं वाइट डेथ तक पहुँच सकूँ। और फिर हम आगे लेडी बग को देखते हैं, जो ट्रेन में से उतरते वक्त अपने सामने एक कातिल को पाता है, जिसका नाम था द वुल्फ। वो एक बेहतरीन कातिल था, लेकिन जिस दिन इसकी शादी थी उस दिन सारे लोग एक वाइन पीने की वजह से मर जाते हैं, जिसमें उसकी होने वाली बीवी भी मर जाती है। और वहीं से द वुल्फ बदला लेने के लिए ट्रेन में आया था, क्योंकि इसे पता चला था कि जिसने भी ये किया है वो इसी ट्रेन में है। और वुल्फ को लगता है कि लेडी बग ही वो कातिल है, इसलिए वो इस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच लड़ाई होती है। और फिर वुल्फ एक चाकू मारता है, जो सीधा ब्रीफ केस पर बैक बाउंस होकर उल्टा वुल्फ के सीने में लग जाता है और वो मर जाता है। जब हम लेमन और टैंगरीन को देखते हैं, जिन्होंने वाइट डेथ के बेटे को पूरा साफ़ कर दिया था और उसकी आंखों में चश्मा लगा दिया था कि किसी को पता ना लगे कि इसकी मौत हो चुकी है। ट्रेन जाकर एक स्टेशन पर रुकती है। वो दोनों गेट पर जाकर खड़े हो जाती हैं और लेडी बग इन्हें गेट पर खड़े होकर देखता है। सारा माजरा समझ जाता है, क्योंकि वो लेमन को जानता था। वो वुल्फ के फ़ोन से मारिया को फ़ोन करता है और उसे सारी बात बताता है। तभी मारिया उसे बताती है कि वुल्फ सच बोल रहा है, उसकी शादी के टाइम पर सारे लोग मारे गए थे और तुम इस पार्टी में मौजूद थे और गलती से तुमने इसके कपड़ों पर ड्रिंक गिरा दिया था, इसलिए इसे लगता है कि तुम ही सारे ने सबको मारा है। और फिर आगे बढ़ते कि इसकी नज़र एक टैंगरीन पर पड़ती है और वह छुप जाता है, लेकिन टैंगरीन से देख नहीं सका।
लेकिन इसे इस पर शक नहीं होता क्योंकि लेडी बग ने बैग को छुपा दिया था। इसके बाद वो प्रिंस से इसके बैग के बारे में पूछता है, जिस पर प्रिंस इसे लेडी बग का हुलिया बताते हुए कहती है, मैं बैग इस आदमी के पास देखा। फिर लेमन लेडी बग के सामने जाकर बैठ जाता है। उसे बताता है कि ब्रीफ केस मेरे पास है और मैं वो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे। जिस पर लेमन कहता है, मैं जाने तो दूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ एक मर्डर किया है। जिससे लेडी बग को लगता था कि ये लोग वुल्फ की बात कर रहे हैं, लेकिन लेमन यहाँ पे व्हाइट डेथ के बेटे की बात कर रहा था। इसलिए दोनों लड़ने लगे और लेडी बग थोड़ी देर बाद लेमन को लेकर बेहोश कर देता है और इसके पानी में नींद की दवाई मिला देता है। तभी इसकी नज़र पड़ती है व्हाइट डेथ के बेटे पर। उसकी आंखें देखने पर उसे याद आ जाता है कि जैसे मौत इसकी हुई है वैसे ही मैक्सिको के लोगों की डेथ हुई थी। जब वुल्फ की शादी हो रही थी वो समझ चुक जाता है कि वो कातिल यहाँ पे भी मौजूद है। फिर वो मारिया को कॉल करता है और बताता है कि यहाँ पर वो कातिल मौजूद है जिसने मैक्सिको के सब लोगों को मारा था। फिर दरवाज़ा बंद करने लगता है। तभी इसे पिंजरे में एक सांप दिखाई देता है जो चिड़ियाघर में से भाग गया था। वो सांप इतना जहरीला था, वो जिसको भी काट रहा था इसकी मौत हो रही थी। व्हाइट डेथ के बेटे और मैक्सिको के लोगों की जान भी इसी जहर की वजह से हुई थी। तभी हम टैंगरीन को देखते हैं जो लेमन को बेहोश देखकर पूरी ट्रेन में लेडी बग को ढूंढने लगता है। तभी लेडी बग यहाँ कनेक्टर के पास वाली सीट पर बैठ जाता है और सामने वाले पैसेंजर से अपने कपड़े बदल लेता है और टैंगरीन इस आदमी से बात करने लगता है। इतने में लेडी बग मौका देकर वहाँ से भाग जाता है। फिर हम प्रिंस को देखते हैं जो ब्रीफ केस को वॉशरूम में ले जाती है और यूची से अपने फ़ोन पर अपने बाप को बताती है कि वो ट्रेन में है और अपने बेटे का बदला लेने आया है। और इतने में प्रिंस इसका फ़ोन काट देती है और इसका फ़ोन बाहर फेंक देती है। फिर होश में आने पर लेमन और टैंगरीन को बताता है कि यहाँ कोई और भी कातिल है। लेडी बग ने नहीं मारा व्हाइट डेथ के बेटे को। तभी टैंगरीन के पास कॉल आती है जहाँ से बताया जाता है कि अगले स्टेशन पर उतरना है। और अगले स्टेशन पर उतरकर टैंगरीन कहता है कि मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ कुछ भी नहीं दूंगा। तो वो लोग कहते हैं कि वो एक बार व्हाइट डेथ के बेटे को देखना चाहते हैं और वो ट्रेन के बाहर उसे देखकर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रिंस व्हाइट डेथ के बेटे के पास जाती है और उसके मुंह पर थूक कर चली जाती है और वॉशरूम में यूची के पास इस ब्रीफ केस में बम रख देती है जिससे व्हाइट डेथ उसे खोले और मर जाए। जैसे यूची की बंदूक पर बम लगाया रखा था, जैसे ही वो गन चलाए तो वो मर जाए। तभी हम लेडी बग को देते हैं जो मारी से बात कर रहा था। वो उसे बताती है कि एक सर्जन था जो सारे गैंगस्टर का इलाज करता था, लेकिन इसकी मौत भी इसी ही तरह हुई थी जैसे मैक्सिको के लोगों की हुई थी। यानी इसके कातिल ने सर्जन को भी मारा। अगर इस कातिल को ढूंढ लो और लेमन को सौंप दो तो वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। अब जब लेडी बग बाहर आता है तो इसके सामने टैंजरीन खड़ा होता है और दोनों की लड़ाई होती है और थक कर दोनों बैठ जाते हैं। फिर टैंजरीन को पता लगता है कि व्हाइट डेथ के लोगों इसे कॉल कर रहे हैं और अगले स्टेशन पर वो नहीं उतरे वो पूरी ट्रेन को उड़ा देंगे। फिर यहाँ लेडी बग टैंजरीन से कहता है कि किसी ने लेमन को नहीं देखा तो मैं तुम्हारे साथ लेमन बनकर चलूं, जिस पर टैंगरीन मान जाता है। फिर ये दोनों अगले स्टेशन पर एक दूसरा ब्रीफ केस लेकर उतरते हैं, लेकिन गलती से वो ब्रीफ केस खुल जाता है और इन लोगों को पता चल जाता है कि ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन इनसे बचकर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। फिर हम लेमन को देखते हैं जो योची और प्रिंस को पकड़ लेता है और यहाँ योची को चलकर लेमन पर गोली चलवा देती है। लेकिन जब ये लेमन योची की देखता है तो समझ जाता है कि सबके पीछे प्रिंस है, लेकिन लेमन ने इनकी दवाई वाला पानी पी लिया था जिससे वे बेहोश होकर गिर गया। तभी प्रिंस लेमन को गोली से मार देता है और किचन में जाकर ब्रीफ केस को उठा लेती है। तभी इसे वहाँ लिफाफा मिलता है जिसमें हॉर्नेट की पिक थी। इसी ने ही मैक्सिको में सबको मारा था। अब थोड़ी देर बाद हॉर्नेट भी वहाँ आ जाती है। दोनों लड़ने लगते हैं और बहुत देर लड़ाई होने के बाद हॉर्नेट बताती है कि इसे सारे पैसे चाहिए जो ब्रीफ केस में थे, लेकिन वही जहर वाला इंजेक्शन लगने से वो भी तड़प कर मर जाती है। तभी टैंगरी अपने भाई को मारा देकर पूरी तरह टूट जाता है। फिर इसके पास व्हाइट डेथ का फ़ोन आता है जिसे टैंगरी चैलेंज करते हुए कहता है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो अगले स्टेशन पर आओ। फिर व्हाइट डेथ उसे बताता है कि इस टाइम ट्रेन में कातिल भरे हुए हैं, सारे पैसेंजर पहले ही उतर गए थे। टैंगरी अपने सामने प्रिंस को देखता है जिसकी पीठ पर एक स्टिकर लगा होता है जो कि लेमन ने लगाया था। वो समझ जाता है प्रिंस कातिल है। इससे पहले वो इसे मारता है
लेडीबग वहाँ जाता है, प्रिंस इसे रो रो कर मदद मांगती है। लेडीबग टैंगरीन से लड़ने लगता है और लड़ाई में बम वाली गन चल जाती है। टैंगरीन भी मारा जाता है और प्रिंस से अगले स्टेशन पर उतरने का कहता है, लेकिन प्रिंस उतरना नहीं चाहती, इसलिए बैक सीट में फंसा देती है। लेडीबग नीचे नहीं उतरता। इस ट्रेन में योची का बाप भी चढ़ जाता है। वो जिसे ही प्रिंस की आवाज़ सुनता है वो उसे पहचान जाता है कि जब वो अपने बेटे से बात कर रहा था तब इसने इसकी एक आवाज़ सुनी थी, इसलिए वो लेडीबग के साथ बैठ जाता है। लेडीबग को इस पर शक होता है तो वो बंदूक निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो सांप इसी बैग में था जो लेडीबग को काट लेता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि थोड़ी देर पहले इसने एंटीडोट लिया था। लेडीबग को बताता है कि वाइडर ने इसकी सारी फैमिली को मार दिया था और वह तब से इससे मारने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन वो हर बार बच जाता है, लेकिन आज इसे ख़त्म कर दूंगा। फिर लेडीबग इल्डर को वॉशरूम में लेकर जाता है जहाँ वो देखते हैं योची अभी ज़िंदा है और लेमन भी ज़िंदा है क्योंकि इसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी। अब कोयोटो स्टेशन आ जाता है। तब लेडीबग बाहर निकलता है और ब्रीफकेस लोगो देता है और सबको उलझा देता है और वाइट डेथ ट्रेन के अंदर आ जाता है। इसे वहाँ प्रिंस मिलती है। प्रिंस वाइट डेथ की बेटी थी, लेकिन वाइट डेथ को हमेशा लड़का चाहिए था, इसलिए उन्होंने कभी भी प्रिंस को कुछ नहीं समझा, इसलिए प्रिंस को अपने भाई की मौत का कोई दुख नहीं हुआ। अब लेमन पूरी तरह बुलेट ट्रेन को खुद चलाने लगता है। इतने में वाइट डेथ लेडी बग के पास आ जाता है और उसे पूरी कहानी बताता है कि इस ट्रेन में छुपे जितने भी कातिल हैं इसी ने हायर किए थे अपनी बीवी का बदला लेने के लिए। तभी इसका आदमी ब्रीफकेस खोल देते हैं और वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। सब ट्रेन के अंदर चले जाते हैं, सब में लड़ाई होने लगती है। द इल्डर जाकर वाइट डेथ से लड़ने लगता है, लेकिन काफ़ी देर जब वो वाइट डेथ इल्डर को मारने वाला होता है तब यहाँ यूची बोतल फेंककर वाइट डेथ को डिस्ट्रैक्ट करता है और इतने में ही इल्डर वाइट डेथ को मार देता है। लेमन और लेडीबग ट्रेन को कंट्रोल करते हैं। वहाँ एक कातिल आ जाता है और लेमन उसे लेकर चलती ट्रेन से खुद कूद जाता है और ट्रेन क्रैश होकर गांव में गिर जाती है। योची, लेडीबग, इल्डर तीनों बच जाते हैं। तभी लेडीबग के सामने वाइट डेथ आ जाता है। वो मरा नहीं होता, उसके पास भी बम वाली गन थी। वो जैसे इसे चलाता है वो भी मर जाता है। तभी प्रिंस इन तीनों से कहती है, मैं तुम तीनों को मार दूंगी। तब एक गाड़ी आकर उसे उड़ा देती है। तब हमें पता चलता है कि लेमन जिंदा है। लेमन जब कूदा था तो पानी में गिरा था और इसी ने ही प्रिंस को गाड़ी से उड़ाया। फिर योची और उसका बाप वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ मारिया आ जाती है और लेडीबग के साथ चली जाती है।